प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ जो दूर भी हैं और पास भी हैं। यीशु मसीह कय्यूम नाम में मुबारकबाद देता हूँ और चाहता हूँ खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आज की हम खुदावन के घर में खुदावन के नाम की सिताइश कर रहे हैं, तो यही चाहते हैं कि खुदावन आज अपने हर काम में आपको और आपके हर काम में खुद को वो मशगूल कर पाए। इब्राहिम सिर्फ बच्चे की खातिर खुदा में नहीं बना रहा, इतना ईमानदार आदमी था। 75 साल की उम्र में पहली बार उसने खुदा की आवाज सुनी। उसके बाप का नाम तारा था, जो कनान ही जा रहा था, लेकिन हारान में रुक गया और हारान में उसको रुकना उसके लिए मौत का सबब वो बना। और खुदा ने इब्राहिम से पहली बार बात कर इब्राहिम तू अपने वतन को छोड़ दे, तू अपने घर को, बाप के घर को छोड़ दे और तू अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। वो तो अपने 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 वतन से मोहब्बत रखता था, वो तो अपने बाप के घर से मोहब्बत रखता था, अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन वो खुदा की आवाज पे उसने ईमान रखा और उठकर सब कुछ छोड़ के चलने लगा। ये ईमान था। और खुदा ने 100 साल की उम्र में उसको बेटा दिया इसाक, लेकिन जब वो तकरीबन 113 और 14 साल का हो गया तब खुदा ने उससे कहा, अब फिर उसका ईमान परखा गया और कहा इब्राहिम हमें तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। ये चीज उसके लिए शायद बड़ी मुश्किल से भरी होती, लेकिन मैं बाइबल का जब पढ़ता हूं तो मैंने बड़े गौर से पढ़ा है कि इब्राहिम ने कहीं पे भी संकोच नहीं करा, कुछ नहीं सोचा। ये भी खुदा से ये भी नहीं कहा खुदा बाप एक ही तो बेटा है। ईमान देखिए उसका। और उसने ये बात अपनी औरत तक को नहीं बताई। उसे मालूम है औरतें बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, उसे रोक लेंगी। और खुदा पे ईमान रखकर अपने बेटे को लेकर चल दिया।
इब्राहिम के ईमान से खुदा बाप इतना खुश हुआ और कहने लगा, तूने मेरी बात को माना, इसलिए मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति के 22वें बाब में, मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। और उसे इब्राहिम को राजबाजों का बाप बना दिया। ना तो उसने आदम को बनाया राजबाजों का बाप, ना हाबिल को बनाया, किसी को नहीं बनाया, बल्कि उसने इब्राहिम को धर्मियों का पिता के नाम लायक बना दिया, क्योंकि वो ईमान में मजबूत निकला। वो ईमान में मजबूत निकला। जितने ईमान में मजबूत नहीं होते, खुदा उनसे खुश नहीं होता। आपको मालूम है, अकान नाम के आदमी से खुदा बाप खुश नहीं था। वो ईमान में कमजोर निकला। सोना चांदी और अच्छे अच्छे कपड़े देखकर उसका ईमान डगमगा गया और लिखा उनको उठा कर चुपचाप से लाके अपने खेमे में छिपा दिया। खुदा बाप खुश नहीं हुआ तो सारी कौम को हार का मुंह देखना पड़ा। जब यशू ने कहा, खुदा बाप ऐसा कैसे हो गया? कि तुम्हारे में एक है जो ईमान में कमजोर है। किसी और ने ये काम नहीं करा, वो ईमान में कमजोर निकला। लिखा उसको उसके सारे खानदान को अकूर की वादी में लेकर पत्थर मार मार के जला दिया और वहीं उसका खात्मा हो गया, सारे खानदान का। हम बहुत बार ईमान में कमजोर हो जाते हैं। बनी इस्राइल कितनी बार ईमान में कमजोर हुई, जिन्होंने मिस्र के अंदर 10 अजायब देखे, बार बार हुई और यही कहते थे, हम तो मिस्र में अच्छे थे। ईमान कमजोर पड़ रहा था। लेकिन खुदावन ईमान की मजबूती से खुश होता है। अगर आप ईमान में मजबूत होंगे, ये तो यीशु मसीह ने ये तो कहा था, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने की मानिंद ईमान हो, इस पेड़ से कहो उखड़ के समुद्र में गिर जाए तो चला जाएगा। बहुत बार हम ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, बहुत जल्दी हम होते ईमान में मजबूत। हाँ, खुदावन अगर तू हो तो क्या मैं भी पानी पे चल के इतना भी ईमान में मजबूत था, चलने लगा। लेकिन जहां ईमान में कमजोर हुआ, हवा को देखा, डगमगा गया, गिरने लगा, डूबने लगा, फिर भी खुदा बचाता है। खुदा ने अपना हाथ बढ़ा के उसको थाम लिया। आप ईमान में मजबूत हो जाइए, खुदा बाप आपसे खुश होगा। खुदा आपसे खुश होगा और आपके जब खुश होगा तो आपकी जिंदगी को बरकतों से भर देगा। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको बरकत मिले, और वो मिलेगी आपको ज़बूर 147 और उसकी 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, खुदावन उनसे खुश है। बड़े ध्यान से, बस खुदा बाप यूं कह रहा है, मैं भैया खुश किससे हूं? जो बहुत रुपया देता है उससे खुश नहीं हूं। बाइबल में लिखा है, खुदावन उनसे खुश है जो उससे डरते हैं। अब आपको तीसरी बात समझ में आ रही है। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो आप खुदा से डरना शुरू करिए। आप जिंदगी में बहुत से लोगों से डरते होंगे, लेकिन कभी आप कंपेयर करिए कि मैं खुदा से कितना डरता हूं और दुनिया के लोगों से कितना डरता हूं, अपने बॉस से कितना डरता हूं, अपने खुदा के खादिम से कितना डरता हूं। कलाम में लिखा है, कुरनुलियस नाम का एक आदमी जिसे भक्त कहा गया, देनदार कहा गया है, यूं लिखा कलाम में शुरुआत हुई कि वो अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। वो खुद नहीं डरता था, जो लोग इंसान खुदा से डरते हैं वो अपने सारे घराने को लेकर खुदा के साथ चलते हैं। जो खुदा से डरते हैं वो खुदा का वक्त खुदा को देते हैं। जो खुदा से डरते हैं, अगर खुदा के घर के अंदर हमें 1.5 घंटे बैठना है, 2 घंटे बैठना है, तो उस टाइम से 1 मिनट भी कम नहीं देंगे, शायद ज्यादा टाइम दे दें। जो खुदा से डरते नहीं, खुदा डरते कभी भी आओ कभी जाओ, लेट आओ जल्दी भाग जाओ, तो मैं समझ जाता हूं इसके अंदर खुदा का डर नहीं है। तो जो खुदा से डरते हैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को देते हैं। गलती यही कि हम खुदा से डरते नहीं है, हम खुदा को खुदा का हक नहीं दे रहे हैं। अपनी औरत को ना दीजिए रुपए, अपने आदमी को ना दीजिए पैसे, देखिएगा फिर कैसे आंखें तैरे रहते हैं दोनों आपस में। जो हमारी मोहब्बत होती उसमें ही आ जाती कमी। आप खुदा से पूछिए ना उसे वो क्या सोचता होगा। जो खुदा से डरते हैं वो खुदा का हक नहीं मारते। आप अपने बच्चों का हक नहीं मारते हैं। बच्चा कहता है ये वाली चीज, तो आप उससे भी अच्छी चीज दिला देते हैं। औरत कहती है ये चाहिए, आप उससे भी अच्छी लेकर आते हैं। व्हाट अबाउट द गॉड? आप खुदा से डरना सीखिए ना। आप अगर खुदा को खुश करना चाहते हैं तो सिर्फ खुदा से डरिए। कुरनुलियस खुदा से डरा। खुदा ने मालूम क्या काम करा? फरिश्तों को भेज दिया। बताइए, जो क्रिश्चियन आदमी नहीं था, जो यीशु मसीह जो बाय बर्थ इस्राएली नहीं था, खुदा ने उसके घर पे फरिश्ता भेज दिया और फरिश्ते ने एक ही लाइन बोली थी, तेरी खैरात और तेरी दुआएं।
खुदा उनसे खुश है जो डरते हैं। जब आप डरेंगे तो दुआ करेंगे, नहीं डरेंगे तो आपको दुआ से कोई मतलब ही नहीं है। आप तो फिर वो तस्वीर के सामने यूं करके ऐसे करके वो निकल जाएंगे। लेकिन खुदा बाप चाहता आप खुदा से डरना शुरू करिए। जब आप खुदा से डरेंगे, खुदा बाप आपसे खुश होगा। खुदा आपको नूले से खुश हुआ। देखिए वही फरिश्ता एक जबराइल जिसका नाम है, खुदा के काहिन के सरदार काहिन के पास गया। बताइए, सरदार काहिन वो जो खुदा का चुनिंदा है, जिसको ये तौफीक दी गई कि महापवित्र स्थान में तुम जाओगे बेटा, दूसरा कोई पादरी नहीं जाएगा, और जो जाएगा मर जाएगा। बताइए वो आदमी खुदा से नहीं डरा। कह रहा मैं कैसे मान लूं? अम्मा खुदा तो कुछ भी कर सकता है। और जब वो खुदा से नहीं डरा तो कहने नहीं दीजिए साल भर तक उसकी जुबान कुंद रही, या यूं कहिए 9 महीने तक उसकी जुबान कुंद रही, जब तक उसके बेटे का नाम नहीं रखा गया यूहन्ना। जकरिया उसका नाम था। आप खुदा से डरना सीखिए, खुदा बाप खुश होगा। मरियम खुदा से डरी तो आज सारी दुनिया में बहुत से लोग यीशु मसीह से ज्यादा उसी को इज्जत देते हैं, क्योंकि खुदा से डरी। कहने लगी मैं देख, मैं तो खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तो तेरे कॉल के मुताबिक हो। ये डर होता है कि खुदा जैसा तू चाहता मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। खुदा बाप उनसे खुश होता जो डरते हैं। एक आदमी चर्च के बाहर खड़े होकर छाती पीट पीट के कह रहा था, आए खुदावन मैं गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर दे। देखिए खुदा बाप उससे कितना खुश हुआ। यीशु मसीह ने कहा ये आदमी राजबाज ठहरकर अपने घर गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी राजबाज कहलाए जाएं, तो आप खुदा से डरना शुरू करिए। यीशु मसीह ने चिताया था, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें किससे डरना चाहिए। उससे मत डरो जो कि तुम्हें घात कर दे, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। उससे डरो जो घात करने के बाद तुम्हें जहन्नुम में डाल सकता है। और हम इस दुनिया में यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि हमें जहन्नुम में नहीं जाना है, हमने जन्नत में दाखिल होना है। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आसमान के खुदा से डरना शुरू करिए। जब आप आसमान के खुदा से डरने लगेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। आपको मालूम है ना, राजा साउल शमूएल से क्या कह रहा था, मैं लोगों से डरा। बताइए वो खुदा से नहीं डरा कि खुदा ने मुझसे क्या कहा है। खुदा के कहने की उसने अदूली करी, लेकिन लोगों से डरा, और जो लोगों को अच्छा लगा वो काम उसने करने दिया। आज सारी जिंदगी में ही काम हो रहा है। आज बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को काम करने दे रहे हैं जो उनको अच्छे लग रहे हैं। वो कभी उन्हें डांटते नहीं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो। अगर आप खुदा से डरने लगेंगे, खुदा सिर्फ आपसे खुश नहीं होगा, आपके औलाद से खुश होगा। तभी तो लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर अब बुढ़ा हो गया हूं, मैंने किसी सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए देखा। ये वो लोग हैं जो खुदा से डरते हैं। वो जीते जी बेकस नहीं होते, वो त्यागे भी नहीं होते, वो ठुकराए नहीं जाते, और मरने के बाद उनकी औलाद भी भीख नहीं मांगती है। ये डर है खुदा का। जब आप खुदा से डरने लगेंगे, खुदा उन गारंटी लेता है आपके खानदान की। जैसे उसने दाऊद से कहा था, जैसे उसने इब्राहिम से कहा था, तेरे सुलभ से राजा पैदा होंगे। आप इब्राहिम की संतान में से हैं, क्योंकि एक दिन कह रहे थे गलतियों की कलीसिया हम तो अपने बाप इब्राहिम से हैं, तो यीशु मसीह क्यों नहीं फॉलो करते। यीशु मसीह ने खुद कहा था, इससे बेहतर इब्राहिम उससे बेहतर मैं था। खुदा से डरिए, खुदा की आंखों से डरिए, खुदा के बातों से डरिए, खुदा बरकत देगा। आइए आपको चौथी चीज और मिलेगी आपको ज़बूर 149 और उसकी चौथी आयत में ऐसा लिखा है, सुनिएगा 149 एंड वर्स 4। क्योंकि खुदावन अपने लोगों से हाँ। खुशनूद रहता है। खुदावन अपने लोगों से खुशनूद माने सादमान रहता है, खुशी मनाता है, खुशनूद रहता है। वो हलीमों को नजात से जीनत बख्शे। अब देखिए इतना खुश होगा कि उनको जीनत बख्शेगा। नजात की जीनत किन से? हलीमों से। क्या आप हलीम हैं? हलीम माने बिल्कुल छोटा बन जाना, दिल का गरीब हो जाना। आप उनको नजात का वसीला बनाते, इतना दीन बन जाते हैं। आपको पता है जकई नाम का एक आदमी था, वो
इतना हलीम बना, गूलर के पेड़ से लेकर अपने घर तक यीशु मसीह के साथ चला और इतना हलीम बन गया कि आते घर में एक बात कही, मैं अपनी सारी संपत्ति या सब कुछ उसका आधा हिस्सा गरीबों को देता हूं, कंगालों को देता हूं। बताइए, क्या ऐसा वाक़ा आपने बाइबल में किसी और के अंदर पढ़ा? आपको याद आएगा लूका 16 में लिखा, एक आदमी कहने लगा हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा था तू सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। वो आया नहीं क्योंकि वो बहुत रईस था, दिल चाहिए खुदा के लिए सब कुछ खत्म कर देना। ज़कई हलीम बन गया और उसने अपने आधी संपत्ति आधा धन गरीबों को दे दिया और यूं कहने लगा जिससे मैंने नाहक छीना है उसको चौगुना देता हूं। तभी यीशु मसीह ने खड़े होकर इतना खुश हो गया, यीशु मसीह देखिए इतना खुश हो गया, कहने लगा आज इस घर में नजात आई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में नजात आए, अगर आप भी चाहते हैं आपकी जिंदगी बुलंद और बाला हो, तो सिर्फ आप एक काम करिए, हलीम बन जाइए। कलाम में लिखा है मूसा से ज्यादा कोई भी हलीम नहीं था खुदा की हजूरी में। जो उसे पत्थर मार रहे थे, जो उसे मारने के तैयार थे, उन्हीं की माफी के लिए खुदा के पास गया था। कहता है खुदा आप इनको माफ कर, प्लीज खुदा आप माफ कर दे, इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और यहां तक कह डाला अगर नहीं करता इन्हें माफ तो मेरा नाम भी काट दे। मनु खुदा बाप से कितना खुश हुआ। खुदा बाप सोच रहा यार कैसा आदमी है ये, जो उसको बार बार पत्थर मारने की कोशिश करते थे। खुदा यही चाहता है और खुदा मूसा से इतना खुश हो, देख कितना खुश हुआ। गलती कर दी थी, चट्टान पे खड़ो के 2 बार मारी थी छड़ी, खुदा की तकदीस नहीं करी, अपनी कर रहे थे। फिर भी खुदा से इतना खुश था, कहने बेटा आज तेरा आखिरी दिन है, 120 साल के हो गए, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और मूसा वहीं पे ढेर हो गया और खुदा ने उसको मिट्टी दी। कितने खुश नसीब है वो आदमी, खुदा उससे कितना खुश हुआ कि मिट्टी देने के लिए उसने उसके भाई हारून को भी नहीं बुलाया ऊपर, मिट्टी देने के लिए उसने मूसा के बच्चों को भी नहीं बुलाया, मिट्टी देने के लिए उसने मूसा की औरत को भी नहीं बुलाया, खुदा ने उसको मिट्टी दी। अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे खुश और आपको नजात बख्श दे, और जिसको खुदा उदाम था ना वो तो नजात पा गया। और देखिए इतना ही यहीं पे खत्म नहीं होता, जब उसकी बॉडी को लेकर, उसके रूह को लेकर जा रहा था खुदा का फरिश्ता, तो शैतान ने रोक लिया, तब खुदा को मजबूरन मिकाइल को भेजना पड़ा, क्योंकि खुदा उससे खुश था। वो नहीं चाहता था उसकी बॉडी पे शैतान का कब्जा हो। ऐसे मेरे और आपके लिए भी खुदा उन मिकाइल को भेज सकता है। आप अपनी जिंदगी में हलीम बनिए, अपने रुपए पे घमंड मत करिए, हलीम बनिए। अपनी बुद्धि पे घमंड मत करिए, हलीम बनिए। नबूकदनेस्सर हलीम नहीं बना, वो उसने खुदा खादिम की सलाह ही नहीं मानी। हलीम होता तो सलाह मान लेता, और सलाह मान लेता तो 7 साल तक जानवर न बना रहता। खुदा बाप आपसे प्यार करता, हलीम बन जाइए ताकि वो आपको खुशी दे। आखिरी बात बता के खत्म करूंगा और वो आपको मिलेगी, पहला तवारीख 29वां बाब और उसकी 17वीं आयत में ऐसा लिखा, सुनिएगा। खुदा का बंदा कहने लगा, आए मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूँ हाँ, कि तू दिल को जांचता है। बड़े ध्यान सुनिएगा, एक बात कह रहा है ये कि तू जानता है, तू मेरे दिल को जानता है और रास्ते में तेरी खुशनुदी है। हाँ, क्या चीज? रास्ते खराई से चलते हैं, जो रास्त दिल होते हैं उसमें खुदा बाप क्या होता है? खुश होता है। इब्राहिम रास्त था लेकिन खुदा उनसे खुश रहा। सुलेमान रास्त नहीं निकला, दाऊद का बेटा था। और आगे लिखा है 11वें बाब में कि खुदावन मलाउल हुआ सुलेमान को राजा बनाकर। उसकी खुशी खत्म हो गई। पहले खुश था क्योंकि खराई से चलता था। खुदा ने उससे कहा था मांग तुझे क्या चाहिए? उसने खुदा बाप सिर्फ समझ दे दो, तो समझ मांगे, मैं तुझे ये सब देता हूं। और एक ऐसा लक़ब मिला, ना सुलेमान जैसा ना तो बादशाह पहले हुआ था और ना उसके बाद हुआ।
खुदा बाप चाहता है कि आप रास्ते चले, क्योंकि ज़बूर में लिखा है, आए खुदावन तेरे खेमे में कौन रहेगा, वो ही जो कि रास्ते से चलता है। आप रास्ते चलते हैं। इब्राहिम रास्ते से चलता रहा, मूसा रास्ते से चलता रहा, एलिया रास्ते से चलता रहा, एलीशा रास्ते से चलता रहा, लेकिन गेहजी रास्ते से नहीं चला। खुदा उससे खुश नहीं हुआ। अगर वो भी रास्ते से चलता तो खुदा बाप उसका तख्त बनाए रखता एलीशा की तरह। आज आसमान का खुदा मेरे आपकी जिंदगी को संवारना चाहता है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे खुश हो, खराई से चलना शुरू कर दीजिए, दुष्ट के रास्तों से अलग हो जाइए। मुबारक है वो आदमी जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। मुबारक है वो आदमी जो गुनहगारों की राह में खड़ा नहीं होता। मुबारक है वो आदमी जो ठट्ठा करने वालों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि जो रास्ते से चलता है, इन लोगों से दूरी इख्तियार करता है। क्या आप राजबाज हैं? क्या आप खुदा की नजर में अपना आपको राजबाज बना रहे हैं? सुनिएगा, एक आयत और निकाल दीजिए और वो मिलेगी इंसाल की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत में। कस दिलों से खुदावंद को नफरत है। कैसे? कस लोगों, कस माने जो टेढ़ी चाल चलते हैं, जो सीधी चाल नहीं चलते, जो रास्ते नहीं होते, कस लोगों से खुदा बाप को नफरत है। लेकिन कामिल रफ्तार उसकी खुशनुदी है। उसकी खुशनुदी है। कामिल रफ्तार कौन? जो कामिलियत से चलते हैं, जो रास्ते से चलते हैं, जो गुजरों की तरह टेढ़ी चाल नहीं चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन आपसे खुश हो, अगर आप चाहते हैं खुदावन आपकी जिंदगी को बुलंद और बाला करे, तो आप सिर्फ एक काम करना शुरू करिए, आप रास्ते की चाल चलने लगे। बदी के रास्ते से हट जाएं, गुजरू रास्ते से हट जाएं, गुजरू लोगों से दूर रहें, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति रखेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और जब आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। खुदा बाप आपको बचाना चाहता है, खुदा बाप आपको ऊंचाई का जीवन देना चाहता है। सिर्फ चाहता है वो आप रास्ते से चले। आज मैंने आपको 5 बातें बताई। पहली चीज पश्चाताप करना, दूसरी चीज उस पर ईमान रखना, तीसरी चीज उससे डरना, चौथी चीज नम्र बनना, और 5वीं चीज खराई से चलना। ये 5 चीज आप अपने जहन में रख लीजिए आज, और इन बातों पर अमल करना शुरू करिए, तो खुदा की बादशाहत आपसे दूर नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं कि आप खुदा की बादशाहत में दाखिल हो। इन 5 बातों पे अमल करें, क्योंकि नजात उसी को मिलती जिससे खुदा खुश होता है। आपको खुदा खुश करना चाहते हैं, इन 5 चीजों पे अमल करिए। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा, सफनिया की किताब 3रा बाब और 7वीं आयत में, देख खुदा तेरे दिल में है, वो तेरे सबसे खुश हो सकता है। ये 5 बातें करिएगा। और इसके साथ ही इशाया 65 और उसकी 4थी और 5वीं आयत, जी, जो कब्रों में बैठकर और पोशीदा जगहों में रात काटते, हाँ, सुअर का गोश्त खाते, हाँ, और जिनके बर्तनों में नफरती चीजों का शोरबा होता है, मौजूद है, हाँ, जो कहते हैं अलग ही खड़ा रहे, हाँ, मेरे नजदीक ना, हाँ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूँ, हाँ, ये मेरी नाक में धुएं की मानिंद बड़े ध्यान से और दिन भर जलने वाली आग की तरह। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप खुदा के लिए धुआं का काम करेंगे। आप जानते हैं ना, जब धुआं उठता है तो आंखें बंद होने लगती है, आंखों से पानी बहने लगता है। ऐसे गलत काम करने वाले, जो रास काम नहीं करते, जो तौबा नहीं करते, ये उन्हीं की मानिंद है। जो पश्चाताप नहीं करते, जो नम्र नहीं है, वो खुदा की आंखों के लिए धुआं का सबब बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आपकी जिंदगी को ऊंचाई का दर्जा दे, तो खुदा बाप के इन 5 बातों पे गौर करिएगा। आज रात को जब आप लेटे पलंग पे तो गौर करेंगे, हाँ कहिए खुदा बाप मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मुझे तौफीक दे। मौका मत खोइएगा ये, ताकि आपको खुदा बाप बरकत दे। आइए आपके लिए आज दुआ करें। खुदा बाप, हम आपके पास आए हैं, शुक्रगुजारी के साथ आए हैं। तूने आज हमें जिताया है कि हम वो काम करें जिससे आप खुश होते हैं। जिस तरह हम अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, कुछ देकर, कुछ करके, उनका हुक्म मान के। हाँ खुदा बाप, हम भी वो काम करें जिससे आप खुश हो। हमारे माँ बाप
हमारे साथ चंद साल तक रहते हैं, लेकिन तू वो खुदा है जो कभी खत्म नहीं होगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा खुदा बाप तू मेरे साथ बने रहेगा, मरने के बाद भी मेरे साथ बने रहेगा। मरने के बाद शायद मेरे माँ बाप मेरे साथ ना हो, लेकिन तू मेरे साथ होगा। तुम तेरे को खुश करने वाले काम करें ताकि फरिश्ता आए और लाजर की तरह हमें उठाकर यीशु मसीह की गोदी में डाल दे। हम सबको बरकत दे, जलाल का वसीला बना। हमारी कमजोरियों से हमको आजाद कर, हमारी नापाकी से हमको पाक कर, और वो काम करने की हमें तौफीक दे जिससे आपको खुशी मिलती है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423